और न्यूज 24 की मेगा कवरेज लगातार आप देख रहे हैं। आशीष मिश्र से 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। पूछताछ लगातार जारी है। 9 सदस्यीय टीम आशीष मिश्र से पूछताछ कर रही है। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर, हत्याओं को लेकर पूछताछ के बाद हो सकती है आशीष मिश्र की गिरफ्तारी है इस वक्त की बड़ी खबर। लखीमपुर खीरी क्राइम ब्रांच का दफ्तर, जहां पर न्यूज 24 संवाददाता भी मौजूद हैं। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब वक्त से पहले तकरीबन 11:15 बजे का समय था, जब आशीष मिश्र स्थानीय विधायकों के साथ पीछे के गेट से क्राइम ब्रांच के दफ्तर में दाखिल हुआ और उसके बाद से पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एक्शन में है उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार, क्योंकि इससे पहले लगातार विपक्ष भी प्रोटेस्ट कर रहा था। सवाल भी मीडिया की तरफ से उठाए जा रहे थे कि जब इतनी संगीन हत्या की धारा लगी है 302, तो फिर अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। ये तमाम सवालों का सामना पुलिस भी कर रही थी, यूपी सरकार भी कर रही थी, जो कि मुश्किल भरा था। फिर स्वतः ही संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लगा। उन्होंने कहा कि 2 तरह का व्यवहार आप नहीं कर सकते हैं, जितने भी आरोपी हैं एक समान व्यवहार होना चाहिए। और ये आज की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 4। गिरफ्तार होगा आशीष मिश्र, ये बड़ा सवाल, क्योंकि पूछताछ के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। भारी सुरक्षा बल वहां पर तैनात है। छावनी में तब्दील है वो इलाका जो मुख्य है, जो क्राइम ब्रांच के दफ्तर तक जाता है। और इधर बीजेपी का हंगामा लगातार जारी। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सच कब आएगा सामने लखीमपुर खीरी हिंसा का। ये जितने भी वीडियो आए सामने निकलकर उन्होंने विचलित किया, जो कि बहुत ज्यादा हिंसा से भरे हुए थे। और क्योंकि ये वीडियो साफ तरीके से हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये जो वीडियो प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया था, उसमें ये गाड़ी किसान जा रहे हैं, पीछे से बर्बरता तरीके से उनको कुचलते हुए आगे निकल जाती है। और यही वो घटना है, बताया जा रहा है कि इसी हिंसा में, इसी एक्सीडेंट में, जो कि धाराएं लगी, इरादतन और गैर इरादतन हत्या की धाराएं दर्ज हुई हैं, उसमें 9 लोगों की जान चली गई। उसी सिलसिले में आशीष मिश्र से पूछताछ हो रही है। तो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है कांग्रेस की तरफ से। ये 2 तस्वीरें न्यूज 24 लगातार आपको दिखा रहा है, क्योंकि पीड़ित परिवारों को इंसाफ की मांग है कि हमें इंसाफ कब मिलेगा। पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि आर्थिक सहायता तो आपने दी, हमारे तो अपने वापस नहीं आ सकते, लेकिन गुनहगार जो हैं उनको सजा कब मिलेगी। 2 तस्वीरें, आशीष मिश्र की आज गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि एक सवालों की लंबी लिस्ट है जो हमारे पास भी आई है। उसमें हिंसा का दिन, समय और जिस तरीके से वहां पर लोगों की जान गई, हत्या थी, वो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। उन्हीं से रिलेट करते हुए कठिन सवाल लेकर टीम पहुंची हुई है और आशीष मिश्र से पूछे जा रहे हैं। ऋषिकेश, 2.5 घंटा हो गया, अब क्या अपडेट वहां से? देखिए विपनेश, चूंकि आज शनिवार का दिन है और कोर्ट बंद है, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है, पुलिस अधिकारी ने जिला न्यायालय में अप्रोच किया है, उनसे संपर्क साधा है और संभवतः हो सकता है कि 4 बजे के आसपास आशीष मिश्रा को अगर 120B या जो भी धारा के तहत गिरफ्तारी होती है, तो फिर उन्हें अदालत में पेश करना होगा जिला मजिस्ट्रेट के सामने। और फिर उसके बाद की प्रक्रिया 164 का बयान दर्ज होता है। एक तस्वीर में फिर आपको दिखा रहा हूँ विपनेश, देखिए ये क्राइम ब्रांच का मुख्यालय, जहाँ पे भारी सुरक्षा व्यवस्था है और अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। तमाम यहाँ पे मीडिया का हुजूम है और इसी कमरे के अंदर 9 सदस्यीय टीम पूछताछ कर रही है आशीष मिश्रा से, जिसमें कई सारे सवालों के जवाब वो दे रहे हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका रिटन तौर पर लिया जा रहा है। और चूंकि अलग अलग उसकी कॉपी बन रही है, बाकायदा उसकी नोटिंग हो रही है, 9 लोग अलग अलग तरीके से सवाल पूछ रहे हैं। मसलन थाना प्रभारी जो हैं वो उनकी तरफ से पूछा गया कि घटना के वक्त में आप कहाँ थे। उन्होंने जो ADG अधिकारी हैं उन्होंने पूछा कि जो 7 लोग थे जो गाड़ी में मौजूद थे और जिनकी गाड़ी थी फॉर्च्यूनर जो जलाई गई, उसके मालिक से आपके कैसे संबंध है, क्योंकि उनके मालिक के लिए भी छापेमारी का दौर चल रहा है। कुछ अन्य जगहों पे पुलिस उन्हें भी पकड़ने की दबिश बना रही है। तो यही देखना है कि क्या इनके जवाबों से संतुष्ट हैं। आशीष मिश्रा की तरफ से बार बार इस बात की कोशिश की जा रही है कि धारा जो 302 के तहत जो उन पर सीधे हत्या का मामला दर्ज है, आरोप है, वो कम से कम 302 के तहत उन पर जो धारा है वो कमज़ोर है और इसीलिए वो अपने मजबूत तरीके से बढ़ रहे हैं। लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B के तहत जितने भी लोग थे वहाँ, चाहे कार्यकर्ता हों, नेता हों, जो लोग मारे गए थे वो थे, या फिर वो हूटर बजाते हुए 3 गाड़ियों का काफिला था, वो बलबीरपुर उनके गांव की तरफ से आई थी, वो किसके आदेश पर आई थी, इन सवालों के जवाब से पुलिस संतुष्ट नहीं है। और इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा है
कि 120(b) के तहत, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। उनसे और पूछताछ एविडेंस के तौर पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे फिर उन्हें बुलाया जाएगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि कोर्ट बंद होने के बावजूद वहाँ के अधिकारियों से पुलिस ने संपर्क किया है और संभवतः हो सकता है कि शाम 4 बजे के आसपास इन्हें कोर्ट में पेश किया जाए, जो जानकारी या जो संकेत मिल रहे हैं। विपनेश, ऋषिकेश आप मेरे साथ बने रहे, राहुल प्रकाश भी लगातार बने हुए हैं। तो राहुल, 302 या फिर 120(b), क्योंकि ऋषिकेश कह रहे हैं कि 302 को हल्का करने की कोशिश की जा रही है कि कम से कम ये आईपीसी का सेक्शन ये हट जाए उनके ऊपर से। देखिए, जो तमाम सवाल हैं, एविडेंस हैं, वो पुलिस को जुटाने हैं और अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरा पूछताछ का दौर है। पूछताछ में वो तमाम सवाल जानने हैं पुलिस को। अगर पुलिस को लगता है कि इनका इन्वॉल्वमेंट सीधे तौर पर है तो हत्या का मुकदमा है, तो उसमें सीधे तौर पे जेल में जाएंगे। कॉन्स्पिरेसी की बात आएगी, कॉन्स्पिरेसी में कितना शामिल थे उसके लिए साक्ष्य जुटाए जाएंगे, उसके लिए भी पूछताछ चल रही है। अगर वो पाया जाता है तो भी गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी से बच नहीं सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि अब तक के प्रकरण में जितने भी सवाल उन पर दागे गए हैं, उनके सवाल उनसे जवाब उनसे लिए जा रहे हैं। पूरी तौर से 9 सदस्यीय जो टीम है वो ये जानना चाहती है कि उस वक्त ही घटनाक्रम में आप कहाँ थे, आपका कितना इन्वॉल्वमेंट है, आपके लोग साथ कितने थे, क्योंकि जिन गाड़ियों का जिक्र किया गया, जिन गाड़ियों को जलाया गया था, जितने लोग उसमें मरे थे और जो बचे थे, जो अरेस्ट हुए थे, उनके गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ में जो सवाल थे उनसे पूछे गए थे। कॉन्स्पिरेसी की बात उन्होंने कबूली थी, वही जिक्र इनके सामने भी किया गया है। और जाहिर सी बात है कुछ सवालों के जवाब देने में सक्षम नहीं है, कई बातों को घुमा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि सीधे तौर पर इन्होंने ये नकारा है कि ये वहाँ पर नहीं थे, ये दंगल में थे। सीधे तौर पे समझा जा सकता है कि जब 302 की धारा लगती है तो हत्या का मुकदमा, और ये बहुत गंभीर धारा होती है, सीधे जेल जाने। और दूसरा गैर इरादतन अगर 304 है, और सबसे बड़ी बात है कि पूरी जो धाराएं लगी हैं उसमें कॉन्स्पिरेसी सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी की बात इससे पहले जो अरेस्ट हुए कबूल चुके हैं। और अब आशीष के सामने वो तमाम सवाल हैं और एक लंबी फहरिस्त है जिसका जवाब देने पाने में वो कितना वक्त लेंगे, पुलिस क्या समझना चाहती है, क्योंकि टेक्निकल एविडेंस हैं। और जो कहा जा रहा है कि जो साक्ष्य वो लेके आए हैं, जो सबूत वो लेके आए हैं, वो कहना चाह रहे थे कि मैं यहाँ मौजूद नहीं था। सीधे तौर पे उनका एक ही शब्द है, वो वहाँ नहीं थे। अगर वहाँ नहीं थे तो 302 नहीं बनेगा, लेकिन अगर वहाँ थे तो 302 बनेगा। उसी की जांच पुलिस कर रही है, कॉन्स्पिरेसी की बात कर रही है, गैर इरादतन हत्या की बात कर रही है। तमाम सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये समझा जा सकता है कि गिरफ्तारी होगी तो कॉन्स्पिरेसी के तहत, और जो अन्य धाराएं हैं और जो कहा जा रहा है कि सीधे तौर पे अगर वो नहीं जुड़ते गिरफ्तारी संभवतः होगी, लेकिन उससे पहले वो सेटिस्फाई पुलिस को करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछताछ का दौर है, लंबा चल सकता है। ये भी माना जा रहा है कि अगर वो समय लेते हैं, अगर आज उनको रोका जाता है तो ये भी हो सकता है कि उनसे दोबारा सवाल किया जाए, क्योंकि लगातार ये सिलसिला सवालों का चलता रहेगा, क्योंकि पुलिस को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, क्योंकि मुख्य आरोपी उसमें आशीष ही है। और अगर आशीष का लगता है कि उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट है तो तुरंत गिरफ्तारी भी होगी, लेकिन समय कितना लगेगा ये साफ नहीं है। संभवतः ये माना जा रहा है कि एक लंबा दौर है। 10:40 पर यहाँ पहुँच चुके थे और अब जितना वक्त हो चुका है तो आप अंदाज़ा लगाइए कितने लंबे दौर की पूछताछ है। कोई कमर कसर जो कहा जा सकता है उसका जोर पुलिस लगा रही है कि कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। पूरी सिचुएशन को समझते हुए और सीक्वेंस इवेंट को समझते हुए हर एक बारीकी से लिखा जा रहा है, समझा जा रहा है, क्योंकि 161 के जो बयान होते हैं मान्य नहीं होते हैं, एडमिशेबल नहीं होते हैं कोर्ट में, लेकिन ये चार्जशीट तैयार करने के वक्त दिया जाता है। लेकिन ये ज़रूर है कि गिरफ्तारी नहीं है, सवाल जवाब चल रहे हैं, कई दौर के सवाल जवाब होंगे। उसके बाद अगर पुलिस को लगता है तो गिरफ्तारी संभव होगी, लेकिन अभी जो सवाल हैं वो दागे जा रहे हैं और समझा जा सकता है कि वो अपने बचाव में तमाम चीज़ें बोले जा रहे हैं। एक ही बात पे टिके हैं, वो हम मौजूद नहीं थे। अगर मौजूद नहीं थे तो कहाँ थे? कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको सवाल जो सवाल दागे जा रहे हैं उनके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। जी, सबूत इसमें बहुत मैटर करेंगे जो कि गाँव वालों से भी जुटाए गए हैं और आशीष मिश्र भी अपने साथ लेकर पहुंचे, ये बताया जा रहा है। राहुल बने रहे, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है, लेकिन मेगा कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।